हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मीन्स होता है ब्लड कैंसर, जो कि हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है बच्चों में। तो ये क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, और इसके ऊपर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं, मतलब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, और उसमें जो मैनेजमेंट है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले ल्यूकेमिया इज़ अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स बोन मैरो एंड ब्लड सिस्टम। तो ल्यूकेमिया एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। मैलिग्नेंट मीन्स कैंसर का, जो कैंसरस सेल रहता है उसका, जो जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, अपना बोन मैरो और ब्लड सिस्टम। बोन मैरो जहाँ पे अपना ब्लड बनता है, ब्लड सिस्टम अपनी पूरी, यह दो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ल्यूकेमिया रिजल्ट इन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। तो जो अपने इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिव होती है, जो कोई बैक्टीरिया के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया किल करने में, उसकी अबनॉर्मल तरीके से, मतलब अनकंट्रोल और अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होती है अपने बोन मैरो में, जिसको ही हम कहते हैं ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। There is adequate space in the bone marrow for normal blood production to occur। और इसकी वजह से जब अबनॉर्मल तरीके से जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है अपने बोन मैरो में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अपने नॉर्मल ब्लड रहते हैं उसका प्रोडक्शन है कि नहीं बहुत कम हो जाता है, उसकी स्पेस है कि नहीं इनएडिक्वेट हो जाता है, मतलब कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपने WBC है वो है कि नहीं ज़्यादा हो जाते हैं और रिमेनिंग अपने वाले कम हो जाते हैं। तो यह है अपने वाला शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ल्यूकेमिया। तो आगे बढ़ते हैं। आप इसमें देख ही सकते हैं कि यह है अपना नॉर्मल वाला और यह है ल्यूकेमिया सेल। ये जो दिख रहे हैं अपने वाले, यह है एबनॉर्मल तरीके से बड़े हुए वो कैंसरस सेल्स, जो कि रहते हैं अपने वाले बोन मैरो में। और यह है अपना नॉर्मल RBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से वो कुछ दिखाई देता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द लैक ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्रोथ रिजल्ट। जब नॉर्मल ब्लड जो ब्लड होते हैं, जब उसकी कमतरता हो जाए, लैक हो जाए, तब उससे क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि उसके अंदर WBC की कमतरता हुई। हालांकि देखा जाए जो ब्लड सेट बढ़ते हैं वो WBC बढ़ते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल होते हैं, मतलब उसका कोई काम नहीं करता, वो बिन वजह रहते हैं। तो उसकी वजह से अपने जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है वो कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा, अपना इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। और RBC की अगर कमतरता हुई तो उसकी वजह से अपने को वीकनेस, अनीमिया और फटीग, ये सब दिखने को मिलता है। और प्लेटलेट अगर कम हुई तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग की है कि नहीं बहुत ज़्यादा है कि नहीं, रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको कहीं भी घाव या चोट लग जाए तो इजीली वो क्या होगा, हील नहीं होगा, जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। तो सबसे पहले आता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है, acute lymphocytic leukemia is the most common type of leukemia in children but can also affect adult। ये जो सगळ्यात सबसे कॉमन टाइप है इसका वाला ल्यूकेमिया का, और ये ज़्यादातर देखने को मिलता है चिल्ड्रन में, बट अडल्ट में भी दिखने को मिलता है। इन दिस टाइप ल्यूकेमिया इमेच्योर लिम्फोइड सेल्स ग्रो रैपिडली इन द ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, जो अपने लिम्फोइड सेल्स रहते हैं वो है कि नहीं रैपिडली ग्रो होते हैं। जो कैसे रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इमेच्योर तरीके से लिम्फोसाइट ग्रो होता है और एकदम रैपिडली होता है, मतलब फास्ट होता है, उसको बोलते हैं हम एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया।
एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या होता है, जो अपने माइलॉइड ल्यूकेमिया रहता है उसमें है कि नहीं रैपिड ग्रो होती है माइलॉइड सेल्स, बोथ चिल्ड्रंस और एडल्ट दोनों में है कि नहीं जो माइलॉइड ल्यूकेमिया रहते हैं डब्ल्यूबीसी रहते हैं उसके है कि नहीं रैपिड तरीके से ग्रो होती है, वो भी एबनॉर्मल तरीके से, उसको बोलते हैं हम एक्यूट माइलॉइडिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोइडिक ल्यूकेमिया, उसमें क्या होता है जो अपने लिम्फोइडिक सेल रहते हैं वो ग्रो तो होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, एकदम धीरे धीरे होते हैं, स्लो तरीके से ग्रो होते हैं, और एक ये क्रोनिक कंडीशन है जो ज़्यादातर देखने को मिलती है आफ्टर 55 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट, क्रोनिक माइलॉइडिक ल्यूकेमिया, उसमें क्या होता है जो माइलॉइडिक सेल्स रहते हैं उसमें स्लो ग्रोथ रहती है और सेल्स प्राइमरी अफेक्ट करते हैं, सेम इसमें भी क्या होता है अपने वाली स्लो ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, तो हम देखते हैं आगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब ये किसकी वजह से हो सकता है। तो पहला तो जान लो कि इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो है एक अननोन वन, इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है, जैसे अपना रेडिएशन, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, जैसे हिरोशिमा और नागोशिमा हुआ था वैसे अगर कुछ बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है। जो अपने हम एक्सरे कराने जाते हैं डायग्नोस्टिक एक्सरे फ्रैक्चर के लिए, उसका अगर ओवर यूज़ में ज़्यादा पैमाने में उसका एक्सपोजर हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, सर्टन केमिकल्स की वजह से हो सकता है, कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम जिसको हम ट्राइजोमी 21 नाम से जानते हैं, ट्राइजोमी 21 उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर इनहेरिटेंट डिसीजेस, मतलब मदर टू फादर, मदर फादर से जो अपने बेबी को आ जाए ऐसे डिसीज़ कंडीशन उसकी वजह से हो सकता है। माइलोडास्टिक सिंड्रोम उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर हो उसकी वजह से हो सकता है। अगर कोई वायरसेस टी सेल ल्यूकेमिया वायरसेस रहा उसकी वजह से हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी के हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल थेरेपी चल रही हो या कुछ इवेंट ऑकर हो तो उसकी वजह से भी अपने को जो अपना वो रहता है ल्यूकेमिया वो अपने को हो सकता है। तो उसकी वजह से हमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब हमें ल्यूकेमिया हो जाए तब। तो सबसे पहले हमें देखने को पड़ता है जो अपने लिम्फ नोड्स है वो कैसे हो जाएंगे, अपने स्वैलेंस हो जाएंगे, मतलब उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, वो इजीली पाल्पेबल रहेंगे। अनएक्सप्लेन फीवर रहेगा, फीवर तो रहेगा लेकिन उसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा फीवर रहेगा। उसको रिस्क इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। नाइट स्वेट होगा, मतलब रात में बहुत ज़्यादा उसको स्वेट आएगा, पसीना आएगा। फटीक वीकनेस हो सकती है उसको, उसका है कि नहीं वेट लॉस हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से भी उसको वे भी एक साइन है उसका अपने ल्यूकेमिया का। इजीली ब्लीड हो सकता है। अपनी जो स्किन है उसके अंदर कैसे पर्पलिश पैचेस अपने स्किन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, जो स्किन के ऊपर टाइनी रेड स्पॉट्स भी दिख सकते हैं। एब्डोमिनल पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। जो उसका स्प्लीन है वो कैसा रहेगा, एनलार्ज रहेगा, मतलब बढ़ जाएगा। लिम्फ नोड्स और लीवर्स भी क्या हो जाएंगे, अपने बढ़ जाएंगे। वेट लॉस अभी हमने देखा। पेन इन द बोन्स एंड जॉइंट, अपने जो बोन्स है और जॉइंट्स है उसमें क्या रहेगा, पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहेगा उसको, मतलब वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाएगा। उनकी विजन ब्लर होगी। पेनफुल स्वेलिंग रहेंगी उनको नेक में क्यों पेनफुल स्वेलिंग रहेंगी, क्योंकि जो अपने लिम्फ नोड है वो कैसे पाल्पेबल रहेंगे और स्वेल रहेंगे इसकी वजह से। और आर्म्स के अंदर भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है। नॉशिया एंड वोमिटिंग दिखने को मिलेगी। टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग, इट इज़ रिलेटेड टू मेंस
जेनाइटल एरिया प्रॉब्लम, वीकनेस, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल और सीजर्स भी अपने को देखने को मिलते हैं। किसमें? अपने ल्यूकेमिया। तो ये रहे अपने वाले साइन और सिम्टम्स किसके ऊपर? अपने ल्यूकेमिया के ऊपर। तो अब हम देखते हैं आगे कि ये फाइंड आउट करने के लिए हमने साइन एंड सिम्टम्स तो देख लिए, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कौन कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट रहती है जो हमें मेजर करनी पड़ती है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें ल्यूकेमिया हो सकता है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री, उसकी एट बर्थ हिस्ट्री, या फिर उसको डाउन सिंड्रोम है या उसके पेरेंट्स को है, ऐसी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन, हम जो लिम्फ नोड रहते हैं उसको पाल्पेट करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे। बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। बोन मैरो बायोप्सी मीन्स बोन मैरो का एक छोटा सा हिस्सा और टिश्यू लेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसको बोलते हैं हम बोन मैरो बायोप्सी। स्किन बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी का अर्थ सेम है कि स्किन का या कोई भी एक टिश्यू लेना और उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको बोलते हैं हम बायोप्सी। साइटोजेनेटिक्स करेंगे, इम्यूनोफ्लेमेटरी करेंगे, लंबर पंचर करेंगे, और अपना जो सीटी स्कैन रहता है जिसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं वो करेंगे। मैग्नेटिक मतलब जो अपना एमआरआई है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, वो टेस्ट करेंगे। रेडियो न्यूक्लियोइड स्कैनिंग करेंगे और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग ही। तो ये कुछ टेस्ट है जो हम ल्यूकेमिया को फाउंड आउट करने के लिए हम करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है। तो कोई भी कैंसर हो उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो एक्चुअल में कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ केमिकल्स और ड्रग्स रहते हैं जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो ल्यूकेमिक सेल रहते हैं अपने वाले एबनॉर्मल बड़े हुए WBC सेल्स, उसको किल करने का काम करता है कौन? अपने वाले कीमोथेरेपी ड्रग्स। वो पिल्स फॉर्म में भी आते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आते हो या फिर डायरेक्टली वेन में भी देते हैं। तो मोस्ट कॉमन है हम वेन के थ्रू ही देते हैं ज़्यादातर, बट हम पिल्स में भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल में दे सकते हैं। नेक्स्ट थेरेपी है अपनी वाली बायोलॉजिकल थेरेपी। तो बायोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है, जो अपना इम्यून सिस्टम रहते हैं हम उसको है कि नहीं इतना एबल बना देते हैं कि वो खुद ही अपने जो WBC सेल्स ल्यूकेमिक सेल्स या कैंसरस सेल्स रहते हैं उसके ऊपर फाइट कर सके, अटैक कर सके, उसको लिए हम हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को। तो नेक्स्ट रहती है अपने वाली टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी क्या है, बेसिकली उसमें कुछ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें स्पेसिफिकली जो कैंसरस सेल रहते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे कैंसर सेल है वहाँ पे ही वो ड्रग जाकर अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो नेक्स्ट है अपना वाला रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, जो अपने एक्सरेज रहते हैं उसको हाईली एनर्जी बीम के थ्रू जो ल्यूकेमिक सेल्स रहते हैं उसको क्या करते हैं हम डैमेज करते हैं, और जो सेल्स की ग्रोथ है उसको क्या करते हैं हम एकदम स्टॉप कर देते हैं। अगर नेक्स्ट है अपने वाला स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या होता है, जो स्टीम सेल एक प्रोसीजर है जिसमें जो बोन मैरो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो हेल्दी बोन मैरो से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। और एक लास्ट में आती है अपनी वाली सपोर्टिव केयर। इसमें हम क्या करता है, पेशेंट कैन हैव सपोर्टिव केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले ट्रीटमेंट चालू रहती है तब, और ट्रीटमेंट देने के बाद जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम सपोर्टिव केयर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम प्रिवेंट करते हैं और फाइट करते हैं इन्फेक्शन से और कंट्रोल करते हैं अदर सिम्टम्स को, किसके लिए, फॉर टू रिलीव
साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मेंटेन पेशेंट्स कोप विथ फीलिंग एंड डायग्नोस ऑफ कैंसर ब्रिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ल्यूकीमिया क्या है। थैंक यू।